चुंबक बनाने के दो तरीके हैं। एक तरीका है इलेक्ट्रिक चार्ज मेथड। इलेक्ट्रिक चार्ज मेथड यानी किसी लोहे को लिया जाता है, उस लोहे को बहुत ही ज्यादा ठंडा किया जाता है, -55 डिग्री इस कदर उसे ठंडा किया जाता है। जब लोहा खूब ठंडा हो जाए, बर्फ से ज्यादा ठंडा हो जाए, तो उस लोहे पर बिजली दौड़ाई जाती है। लोहे पर क्या दौड़ाया जाता है? बिजली। बिजली का करंट इतना दौड़ाया जाता है, इतना दौड़ाया जाता है, इतना दौड़ाया जाता है कि पहले वो लोहा था, ना बगल वाला लोहा सुनता था, ना इधर वाला लोहा सुनता था, ना उधर वाला लोहा सुनता था। लेकिन जैसे ही ये ठंडा हुआ, बिजली करंट इस पे दौड़ाया गया, अब ये लोहा लोहा नहीं रहा, अब ये मैग्नेट हो गया। पहले इस लोहे के करीब कोई लोहा नहीं आता, अब मैग्नेट हो गया। आसपास के जितने भी लोहे सब इससे चिपक रहे हैं, सब इससे मिल रहे हैं। जो दूर थे करीब आ रहे हैं। बिला तमसील और तशबीह इंसान अहले ईमान सब एक है। उन अहले ईमान में अल्लाह ताला कुछ लोगों को चुनता है, उनके जलाल को खत्म करता है, ऐसा खत्म करता है कि जलाल को जमाल में बदलता है। इबादत, रूहानियत, तरीकत, नमाज, रोजा, तकवा, तहारत का करंट ऐसा दौड़ाया जाता है कि वो पहले आम इंसान होते हैं, लेकिन जब रूहानियत का करंट गुजरता है तब आप इंसान नहीं बल्कि वक्त का गौसे आजम होता है, वक्त का गरीब नवाज होता है, महबूब इलाही होता है, साबिर कलियरी की जात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। लोहा लोहा है, आप भी इंसान हो और जिसके उर्स में आए हो वो भी इंसान। ए भाई, इसका इको कम कर दो, जो आवाज आती है उसको कम कर दो। आप भी इंसान हो कि नहीं? बोलो। जो लेटे हुए हैं वो भी इंसान है कि नहीं? आप भी मुसलमान हो, जो लेटे हुए हैं वो भी मुसलमान हैं। आप मर जाओगे, पता नहीं कोई आपकी कब्र पे फातिहा पढ़े या ना पढ़े, मगर ये दुनिया से गए हैं हजारों लोग, उनकी कब्र पे फातिहा पढ़ रहे हैं। क्यों? इसलिए कि ये रूहानियत के मिकनातीस है। जिस तरह चुंबक का काम ये है कि हर लोहे को जो आसपास की चीज होती है अपने करीब करता है, ऐसे ही रूहानी वलियों का काम ये है कि जो भी आसपास गुजरता है तो उसे दूर नहीं जाने देता, बल्कि अपनी रहमत के करीब करता है, रूहानियत के करीब करता है, करम के करीब करता है, फैजान के करीब करता है, ताकि वो उसके जरिए फैज हासिल करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तरीका ये है कि मुत्तकी, तकवा, तहारत, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इसके बाद वो वली बनता है। जब वली बन जाता है तो आसपास की चीजें, अल्लाह के बंदे उस मिकनातीसी रूहानियत पावर के करीब होते हैं। लेकिन ये बताओ, क्या आपके दिल में ये ख्वाहिश है कि नहीं कि हम भी वली बन जाएं? है? अरे बोलो ना। लेकिन आप सोचते हो यार हम वली कैसे बने? न रात भर हम इबादत कर सकते हैं, न इस कदर हमारे पास तकवा है,
न तहारत है, न वो बुजुर्गी है, न वो कमाल है, न वो तरीका है, तो हम कैसे वली बने? भाई हर लोहे को चुंबक नहीं बनाया जाता, कुछ खास ही लोहे होते हैं। देखा ये जाता है कि ये ठंडा होने की सलाहियत रखता है या नहीं, देखा जाता है कि ये बिजली के करंट को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है या नहीं। ये तो बर्दाश्त कर गए, अल्लाह के वली हो गए, मगर तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है। एक ही करंट दौड़ाया जाए तो पता नहीं तुम्हारा हाल क्या हो। लेकिन दिल में ख्वाहिश है कि हम भी वली बने, दिल में ख्वाहिश है कि हमारे भी तो करीब लोग आए। तो एक दूसरा तरीका है जिसको कहते हैं स्ट्रोक चार्ज मेथड। आपने देखा होगा, बचपने में हम तो देखते थे, रेडियो जब बिगड़ जाती थी तो रेडियो वाले की दुकान पे जाते थे, वो रेडियो का पिछला हिस्सा खोलता था और अपने स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू निकालता था। अब वो स्क्रू जो है अंदर चला जाता था, रेडियो के अंदर चला जाता था। तो देखा मैंने कि जब स्क्रू छोटा सा अंदर चला गया तो अपने स्क्रू ड्राइवर को ऐसे डाला, वो स्क्रू ऐसे लटकता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा होता है कि नहीं? जी बोलो जी। छोटा सा स्क्रू उस स्क्रू ड्राइवर से लटका हुआ है, चिमटा हुआ है, लगा हुआ है। मैंने सोचा ये स्क्रू ड्राइवर तो लोहा है, ये खासियत तो चुंबक में होती है, स्क्रू ड्राइवर में कहां से ये खासियत आई? ये मैग्नेट तो है नहीं, ये स्टील है, ये लोहा है, इसके अंदर खासियत कहां से आई कि जो छोटे छोटे स्क्रू को अपने से चिमटा के रखा? तो उस रेडियो वाले ने जवाब दिया, असल में इस लोहे के अंदर ये ताकत नहीं है कि ये चुंबक बन सके, इस स्क्रू ड्राइवर के अंदर ये ताकत नहीं है कि मिकनातीस बन सके, इस स्क्रू ड्राइवर के अंदर ये ताकत नहीं है कि ये मैग्नेट बन सके। हाँ, मैंने एक काम ये किया है कि रात को इस पेचकश को उसके साउंड के ऊपर रख दिया और साउंड के ऊपर जो गोल गोल पीली पीली सी चीज है वो मैग्नेट थी। रात भर ये स्क्रू ड्राइवर उस मैग्नेट के साथ चिपका रहा, उस मैग्नेट के साथ लगा रहा, उस मैग्नेट की सोहबत में रहा, उस मैग्नेट की बारगाह में रहा। सुबह उठा तो अब इस स्क्रू ड्राइवर का आलम यह हो गया कि इसके अंदर भी थोड़ा कमाल पैदा हो गया, इसके अंदर भी थोड़ा जौहर पैदा हो गया, इसके अंदर भी जो उस मैग्नेट के अंदर कमाल था कि ये तो बड़ी बड़ी चीजों को अपनी तरफ तो खींच नहीं पा रहा है, मगर छोटी छोटी चीजों को अपने अंदर खींचता जरूर है। इसीलिए मैं समझाना चाहता हूं, अरे वो गौसे आजम की जात हो, गरीब नवाज की जात हो, महबूब इलाही की जात हो, मखदूम समना की जात हो, हम शबीह है गौसे जीला की जात हो, हुजूर सरकारे कला की जात हो, ये तो मैग्नेट पावर है। तुम ऐसे बन नहीं सकते, लेकिन तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे अंदर भी कमाल आए, तुम ये चाहते हो तुम्हारे अंदर भी जौहर है, तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सरकारे कला की बारगाह के नौकर बन जाओ, गौसे आजम की बारगाह के गुलाम बन जाओ, इस मौलाना अख्तर हुसैन अशफी की बारगाह के मुजावर बन जाओ। अरे 24 घंटा इनकी बारगाह की मुजावरी करोगे तो तुम्हारे अंदर भी कुछ ना कुछ फैज हासिल होके रहे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। याद रखिए, सारे जो हैं दुनिया में आने के बाद वली नहीं हुए, कुछ ऐसे भी हैं जो दुनिया में आने से पहले वली थे। बेशक, दुनिया में आने से पहले वली, माँ के पेट में है तभी वली। हुजूर गौसे आजम अल्लाह के वली थे हैं, मगर दुनिया में आने के बाद तकवा और तहारत और नमाज रोजे के बाद वली नहीं बने, बल्कि जब माँ के पेट में हैं तभी से मेरा गौसे आजम अल्लाह का वली था। बेशक।
और जब 4 साल 4 महीने 10 दिन के हुए, हाफिज जी आए, कहा अब्दुल कादिर शुरू करो। कहा पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब्दुल कादिर जिलानी से किसने कहा? उस्ताद ने, हाफिज जी ने। आज बिस्मिल्लाह ख्वानी है, आज बिस्मिल्लाह ख्वानी में अब्दुल कादिर जिलानी को उस्ताद जी इसको बुलाया जाए। उस्ताद ने कहा, हाफिज जी ने कहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो जानते हो 4 साल के अब्दुल कादिर जिलानी ने क्या कहा? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा, चौथा पारा, पांचवा पारा, छठा पारा, सातवां पारा, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14 पारा, 15 पारा, 16, 17 पारा जब पढ़ा तो मौलवी साहब बेहोश। ऐसा शागिर्द मेरी आंखों ने देखा नहीं, जिसको बिस्मिल्लाह पढ़ाने के लिए आया हूं, जिसको बे समझाने आया हूं, जिसको सीन समझाने आया हूं, वो तो बिस्मिल्लाह क्या पहले से लेके 17 पारा पढ़ रहा है। कहा शहजादे अब्दुल कादिर जिलानी, ये माजरा क्या है, ये सबब क्या है? इस आंख ने पहले बेटे को देखा है, पहली शख्सियत को देखा है, पहले लड़के को देखा है जो शुरू में ही 17 पारा सुना दे। तो अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा हाफिज जी बात यह है, जब अपने माँ के पेट में था मेरी माँ ये पारों की तिलावत करती थी, तभी अब्दुल कादिर जिलानी ने उन 17 पारों को याद कर लिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मौलाना अख्तर हुसैन साहब किबला, अल्लामा आलमगीर अशरफ साहब किबला। तो वली एक मादरजाद होता है, यानी मां के पेट में ही वो वली होता है, और एक वो है जो दुनिया में आने के बाद कुछ ऐसे हालात बने तो वली होता। हजरते हबीब अजमी, क्या नाम? सभी बोलो, हजरते हबीब अजमी बहुत बड़े सूदखोर थे, बहुत बड़े सूदखोर थे। इतने बड़े सूदखोर थे कि जहां सूद की रकम लेने जाते थे, अगर रकम नहीं मिलती तो जो गए हैं उसका भी एक्स्ट्रा सूद लेते थे। हबीब अजमी जब अपने घर से, मोहल्ले से, मैदान से गुजरते थे तो मोहल्ले के बच्चे जानते हो क्या कहते थे? ऐ बच्चों, हबीब से दूर भागो, अगर कहीं इसके दामन की हवा भी लग गई तो हम सब भी गुनहगार हो जाएं। इस कदर हबीब अजमी का जुर्म और गुनाह और आपका सूदखोरी का ये अमल आम था। इसी बड़ों की जबान पे नहीं बल्कि बच्चे भी ये जानते थे कि बहुत बड़ा गुनहगार है, बहुत बड़ा पापी है, बहुत बड़ा गुनहगार है, सूदखोर है, उनसे आप भागते थे। तो एक दिन हबीब अजमी एक शख्स के वहां गए और कहा कि मुझे सूद की रकम दो। उसका शौहर नहीं था। औरत ने कहा मेरा खाविन, मेरा पति नहीं है। कहा नहीं है तो क्या हुआ, हबीब तुम्हारे दरवाजे पे आया है, जो कुछ भी हो उसका सूद तुम मुझे दो। कहा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं हांडी में खाना बना रही हूं, सालन बना रही हूं, बच्चे भूखे हैं। कहा अच्छा सालन बना रही हो, वो हांडी मुझे दे दो, तेरे बच्चे भूखे रहें या ना रहें मुझे उससे कोई मतलब नहीं, हबीब आया है तो कुछ ना कुछ लेके जाएगा। हबीब अजमी ने वो सालन लिया, पतीली ली, अपने घर आए। घर आने के बाद जब दस्तरखान लगाया, खाना खाने के लिए बैठे
तो जैसे ही पतीली से ढक्कन हटाया तो देखा कि वो सारा सालन खून बन गया है। क्या बन गया है? खून। खून। हमारे सामने तो हजारों नसीहतें होती हैं, मगर फिर भी हमारे दिल नहीं बदलते। मगर पहले के लोग वो थे कि अगर एक भी वाकया उनके सामने ऐसा हो जाता था तो दिल की दुनिया ऐसे बदल देते थे कि आज भी लोग उनके बदलने की वजह से उन्हें याद करते हैं। हबीब आजमी ने तौबा की और कहा, अल्लाह तू गवाह रहे, जिस जिसको मैंने कर्जा दिया है सारे लोगों के कर्जे को मैंने माफ किया। सभी बोल दो। पूरी जवानी गुनाहों में गुजरी, सूदखोरी में गुजरी, मगर एक वक्त आया खुदा की बारगाह में तौबा की। अब वही हबीब अजमी सुबह उठते हैं तो अपनी गलियों से गुजरकर मैदान से जाते हैं तो मोहल्ले के बच्चे कहते हैं, ऐ बच्चों आओ जरा हबीब अजमी के करीब आओ, अगर आज उसके दामन की हवा लग जाएगी तो अल्लाह हमें भी वलियों में शामिल फरमा लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। कल तक वो गुनहगार, कल तक वो पापी थे, मगर सच्ची तौबा की, ऐसी सच्ची तौबा कि अल्लाह ने सिर्फ उन्हें उन गुनाहों को माफ ना फरमाया बल्कि अल्लाह ने वलियों का सरदार बना दिया, वलियों की जमात का अमीर बना दिया। और ऐसा अमीर बनाया, ऐसा अमीर बनाया कि पूरी दुनिया को खबर कर दी कि अब हबीब जो गुनहगार था हमने उसके गुनाहों को माफ कर दिया और अपना उसे प्यारा बंदा बना लिया। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। आप देखिए कुछ बंदे हैं जो गुनहगार होते हैं, या तो अमल के जरिए या तो तकवा के जरिए, ये खुदा का खास फजल होता है, तब जाकर के वो वली बनते हैं। मगर कुछ जात ऐसी है, चाहे गौसे आजम हो, चाहे गरीब नवाज हो, चाहे मखदूम सन्ना की जात हो, मखदूम सन्ना अभी दुनिया में आए नहीं है, मखदूम सन्ना अभी माँ की पेट में है, मगर हजरत इब्राहिम के ख्वाब में आकाए करीम तशरीफ लाते हैं और ये मुज्दा, ये खुशखबरी सुनाते हैं कि इब्राहिम तुम्हारे घर में एक फर्जंद आने वाला है जिसका नाम अशरफ होगा और वो रूहानी सल्तनत का बादशाह होगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मखदूम अशरफ, मसलक आला हजरत अल्लामा आलमगीर अशरफ साहब किबला। तो वली दो तरीके के होते हैं। एक तो वो हैं जो तकवा और तहारत के जरिए अपने गुनाहों पे नादिम होकर, शर्मिंदा होकर, अल्लाह की बारगाह में ताइब होकर अल्लाह के वली, मकबूल वली बन जाते हैं। और एक जो पहले ही से माँ के पेट में ही अल्लाह उन्हें वली बनाकर भेजता। अच्छा एक मिसाल दो, पहले कभी हो सकता है दिया हूं। दूध जानते हो? दूध बोलो, बहुत लंबी तकरीर नहीं करूंगा। दूध जानते हो? जी पानी जानते हो? जी जल्दी से जवाब दो जी। कि दूध की कीमत ज्यादा है या पानी की? दूध। बोलिए, किसकी कीमत ज्यादा है? अरे बोलिए ना। दूध की। दूध कितने रुपए लीटर मिलता है असली? हाँ? नहीं, मतलब ओरिजिनल मिलता है? हाँ? वही निकालते हैं। अरे जब निकालते हैं तो पहले ही बाल्टी में पानी डाल लेते हैं। मैंने आज तक असली दूध देखा ही नहीं। और दूध वाले जो दूध बेचते हैं वो कभी नहीं कहते कि मैंने दूध में पानी मिलाया, कभी ये नहीं कहते कि मैंने दूध में पानी मिलाया, क्योंकि वो पानी में दूध मिलाते हैं। ऐसा है कि नहीं? अब पूरी तवज्जो, मैं बहुत लंबी चौड़ी तकरीर करने नहीं आया हूं,
अब ये सब देना बंद करो तो मेरी खुद तवज्जो इससे हट जाती है। दूध कीमती या पानी? बोलते रहिए जल्दी से। देखिए आप ही के जहन के हिसाब से मिसाल दे रहा हूं। कीमती क्या है? दूध। कीमती क्या है? दूध। पानी की कीमत एक एतबार से नहीं है और दूसरे एतबार से पानी कीमती है, दूध नहीं। अगर ये पानी ना हो तो हमारी जिंदगी ही नहीं। हमारी जिंदगी की बका का सबब पानी है जी। लेकिन बाजार में बिकने के एतबार से दूध की कीमत है मगर पानी की कोई कीमत नहीं है। एक दिन दूध ने पानी से कहा, होता है ना कि जिसकी कीमत हो तो उसको गुरूर आ जाता है, घमंड आ जाता है। तो उसने पानी से कहा, यार तेरी हैसियत क्या है? तू क्या है? तेरी हैसियत क्या है? तेरा स्टेटस क्या है? तेरा मकाम क्या है? उसने कहा, क्या बात है? कहा, तू देखता नहीं मैं 1 लीटर, मैं बोलो ना, तू 3 लीटर, दोनों मिलते हैं मगर बेचने वाला ये नहीं कहता कि पानी ले लो। बेचने वाला मेरे 1 लीटर होने के बावजूद भी कहता है कि दूध ले लो। तेरी कीमत है ही नहीं। तू 3 लीटर होने के बावजूद भी और मैं 1 लीटर होने के बावजूद भी तेरा नाम नहीं लिया जाता, क्योंकि दूध बेचने वाला जानता है कि पानी की कोई कीमत नहीं है बाजार में। अगर कीमत है दूध की है तो तेरा नाम लेगा वो, तो कोई मुझे भी नहीं खरीदेगा, बल्कि मेरी कीमत है इसलिए लोग तुझे खरीदते हैं। तो जानते हो पानी ने क्या जवाब दिया? सुनोगे? सभी बोलो सुनोगे जी। और अवलाना आवाज से बोलो सुनोगे जी। पूरी तवज्जो। ये समझो कि ये दूध है एक बाल्टी में और इधर पानी है। दूध पानी से बोल रहा है कि तेरी कोई हैसियत नहीं, मेरी कीमत है। पानी समझदार था, अब भाई तुम सही बोल रहे हो, मेरी कोई कीमत नहीं, मैं कोई आर्गूमेंट नहीं करता, मेरी कोई कीमत है ही नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरा कोई स्टेटस नहीं है। लेकिन कब मैं यहां हूं तो मेरी कोई हैसियत नहीं। तवज्जो, मैं यहां हूं तो मेरी कोई कीमत नहीं, लेकिन जैसे ही मैं तेरे अंदर आया, वाह, जैसे ही मैं तेरे अंदर आया, जो कीमत तेरी थी वही कीमत मेरी हो गई। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। बेशक। जब तक मैं तुझसे जुदा था हाँ। तब तक मेरी कोई कीमत नहीं थी। जैसे ही मैं तेरे अंदर आया, जो कीमत तेरी थी वही कीमत मेरी हो गई। मौलाना अख्तर हुसैन अशरफी आज अपनी कब्र से यही बात बोल रहे होंगे कि मेरी कोई कीमत ना थी, मेरी कोई कीमत ना थी जब तक सरकारे कला की नजर ना पड़ी थी, जब तक मेरी कोई हैसियत ना थी, कोई कीमत ना थी, जब तक सरकारे कला की नजर ना पड़ी थी। अरे जैसे ही मेरे मुर्शिद ने मुझे अपना बना लिया तो कुछ ना कुछ कीमत हाथपुर में मेरी भी हो गई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे कला अल्लामा अख्तर हुसैन साहब